आप सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग मिसाइल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। मिसाइल के लिए ना सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देखरेख में एक संगठन बना था जिसको IGMDP के नाम से जानते हैं। IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देखरेख में 1983 ईस्वी में स्थापना हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया, इसलिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोग कहते हैं। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, ये बहुत छुपा रुस्तम सवाल हो जाता है, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन TC थॉमस याद रखिएगा, TC थॉमस। तो मिसाइल मैन किनको कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल वुमेन किसको कहते हैं? TC थॉमस, है ना। अब मिसाइल टोटल 5 प्रकार का पहले बना था, लेकिन एक और बन गया अस्त्र। अस्त्र भी याद रखिएगा, तो 6 मिसाइल हो गया। बहुत लोग पटना के नाम से याद रखते हैं, PATNA। एक और ये याद रखिएगा, तो पटना हो जाएगा। टोटल 6 मिसाइल हो जाएगा। ये जो पृथ्वी है, ये सरफेस टू सरफेस मतलब लड़ाई लड़ने के लिए है। सरफेस टू सरफेस मतलब सतह से सतह पर अगर लड़ाई करना हो तो पृथ्वी काम आता है, सतह से सतह। और ये भी सतह से सतह। लेकिन त्रिशूल जो है, ये सरफेस टू आकाश में, एयर, हवा में मार करता है। सरफेस टू हवा में, याद रखना है। तो सरफेस टू हवा में किसके लिए? तो त्रिशूल। ये भी सरफेस टू एयर। और अस्त्र जो है वो एयर टू एयर। एक बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि अस्त्र जो है वो कहाँ मतलब लड़ाई करता है, एयर टू एयर या सरफेस टू एयर, फिर या सरफेस टू सरफेस। तो इस तरह से कई सवाल आते हैं, तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन नाग जो है ना, ये एंटी टैंक रोधी मिसाइल है। एंटी टैंक रोधी मिसाइल, ये फिक्स्ड होता है, जहाँ जहाँ जाता है व्यक्ति वहाँ वहाँ उसको मारता है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं दागो और भूल जाओ। तो पूछेगा दागो और भूल जाओ कि मिसाइल के नाम से किनको जानते हैं? तो नाग को जानते हैं। किसको जानते हैं? नाग को। टैंक रोधी, एंटी टैंक रोधी मिसाइल कौन है? तो नाग है। पृथ्वी जो है वो सरफेस टू सरफेस, ये भी अग्नि सरफेस टू सरफेस, त्रिशूल सरफेस टू एयर, आकाश भी सरफेस टू एयर, और अस्त्र भी एयर टू एयर, याद रखना है। और नाग, इसको दागो और भूल जाओ कहते हैं। एंटी टैंक रोधी मिसाइल है, ठीक है। इतना मिसाइल का नाम हम लोगों को याद रखना है। अभी अग्नि जो है, अग्नि 5 तक बहुत आगे बढ़ गया है। अग्नि 5 तो 8000 किलोमीटर तक जाते हैं, और इसी अग्नि 5 वगैरह में बनाने में TC थॉमस का बहुत ज़्यादा योगदान मिलता है। इसलिए हम लोग मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको, ठीक है, याद रखना है। ये लगभग अग्नि 5 को देखिएगा तो 8000 किलोमीटर तक ये जाता है। इसी ब्रह्मोस मिसाइल एक है, ये भारत और रसिया ये दोनों मिल करके बनाया था। ब्रह्मोस मतलब वो से ब्रह्मपुत्रा, मो से मस्कोवा नदी, तो ये दोनों के नाम पर ब्रह्मोस नाम रखा गया। ये भी सरफेस टू सरफेस वार करता है। और क्रूज मिसाइल है। मिसाइल 2 तरह का होता है, एक क्रूज मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए हम यहाँ लिख दिए, क्रूज मतलब सामने सामने जो वार करे, डायरेक्ट नके सोझे। तो नके सोझे जो वार करता है उसको क्रूज मिसाइल। लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो चापाकार होता है, यहाँ से पहले आकाश जाएगा ऐसे करके तब जाएगा वो, ठीक है। तो चापाकार जब होता है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन जब सामने सामने होता है तो उसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। तो याद रखिएगा, ये क्रूज मिसाइल है। कौन सा मिसाइल है? क्रूज। और ये सुपरसोनिक भी है। सुपरसोनिक क्या है आगे हम लोग देखेंगे। स्पीड के आधार पर ना, मिसाइल किस स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड के हिसाब से मिसाइल को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सबसोनिक क्या होता है? मेक संख्या जो है वो 1 से अगर कम रहेगा ना तो उसको बोलते हैं सबसोनिक, और 1 के बराबर रहेगा तो सोनिक। 1 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा तो इसको बोलते हैं सुपरसोनिक, लेकिन 5 से बड़ा रहेगा तो हाइपरसोनिक। मेक संख्या क्या होता है? तो मेक संख्या मतलब जो मिसाइल है ना वो किस स्पीड से चल रहा है, और ओकर में बट्टा में ध्वनि की चाल लिखेंगे, ठीक है। और ये अगर कट गया तो इसका जो बट्टा वाला आता है इसी को कहते हैं मेक संख्या। तो मेक संख्या बराबर क्या हो जाता है? पिंड के चाल मतलब मिसाइल के चाल बट्टा में कौन जी? ध्वनि की चाल। और ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जब आता है तो उसको बोलते हैं मेक संख्या। और मेक संख्या जब 1 के बराबर हो जाए तो सोनिक है, 1 से कम हो जाए तो सबसोनिक है, 1 से बड़ा और 5 से छोटा आ जाए तो सबसोनिक है, और 5 से बड़ा रहे तो हाइपरसोनिक है। तो ये कौन सा सोनिक है? सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक है, इसका मतलब हुआ कि ये जो मिसाइल है वो ध्वनि के चाल से मतलब ज़्यादा है, लेकिन मेक संख्या जो आया वो 1 से ज़्यादा और 5 से कम। एक मतलब ये 5 गुना इससे नहीं है, लेकिन 5 गुना से कम है कि नहीं? 1 गुना और 5 गुना से थोड़ा सा बीच में है, ठीक है। 3 गुना भी, 4 गुना भी हो सकता है सबसोनिक होने के लिए। और अभी पूछेगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन है, तो रसिया इसको बनाया है, उसका नाम है जिरकोन। क्या नाम है? जिरकोन। आई 12,000 किलोमीटर तक जा सकता है। सोचिए कितना शक्तिशाली है। तो पूछेगा जिरकोन जो है
वो हाइपरसोनिक है कि सुपरसोनिक है कि सोनिक है, सब सोनिक है। हाइपरसोनिक है। किसने बनाया? रसिया बनाया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अभी यही है। और कितना जा सकता है? 12,000। भारत वाला भी अग्नि 5 कहाँ तक जा सकता है? 8,000 किलोमीटर। किसने बनाया? टीसी थॉमस का विशेष योगदान मिलता है, इसलिए मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। इतना हम लोगों को आज से ये मिसाइल के बारे में जानना था। मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहीं हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। वाटरमैन, वाटरमैन कौन किसको कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह। किसको कहते हैं? राजेंद्र सिंह। टाइगर मैन किसको कहते हैं? कैलाश सांखला। किसको कहते हैं? कैलाश सांखला। और एक और व्यक्ति याद रखिएगा, बर्डमैन। तो बर्डमैन किसको कहते हैं? सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। इतना हम लोग आज जानते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।